पार्टी चलेगी सारी रात। अरे क्या सपने कहती है बैठे तो मेरे रूबरू तुझको देखूं, इबादत करता रहूं। ओ आंखें कहती है बैठे तो मेरे रूबरू तुझको देखूं, इबादत करता रहूं। तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस एक तू। इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया, जदों दा मैं तके आए चैन नहीं आया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जदों दा तेरे ते दिल आया, जदों दा तेरे ते दिल आया, जी कर दिला राजस्थानी एंटरटेनमेंट की भूख मिटाओ, सीधे स्टेज पर आओ। 20 लाख
90 70 80 90 आया थी वाले मो तक आया पहले मुंह तना को ले जाएगा हां वो है तो देखिए ना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना हो इश्क का रंग सफेद पिया ना छल न कपट न भेद पिया सौ रंग मिले तू एक वर्गा फिर आतिश होया रेत पिया रेत पिया जिस जंग में तेरा हो रुतबा उस जंग कमा तो जुनैद पिया जुनैद पिया सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना मैं लाख संभल के जानी तू नदिया और मैं पानी एक तुझ में ही बहने का रास्ता सौ बार समझ के मानी मेरा किस्सा तेरी कहानी जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू 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 जोगी होना हो मैं ता तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी जो जग से कहा ना
आरती करो सतगुरु साहिब की आरती करो सतगुरु साहिब की क्या सर्व संत समाज साहिब तो यादव संत समाज आरती गरीब निवाज साहिब आरती दीन दयाल साहिब आरती हो तरस परस गुरु चरण शरण तरस परस गुरु चरण शरण भयो टूट गयो यम जाल साहिब आरती हो संतो टूट गयो यम जाल साहिब आरती हो आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो आरती दीन दयाल साहिब आरती हो साहिब कबीर संतन कृपा से साहिब कबीर संतन कृपा से भयो परख परकाश साहिब आरती हो आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो आरती दीन दयाल साहिब आरती हो आप जान में आओ यदि सुनिए हो देव गाँव बजोर देवर करुणारस पर काम क्रोध बजो चली जाए दीन दास प्रभु ज्ञान के दियो बंद जाए हम की महावली है बालवान के ईश दया करी गुरु दिए गय दवय बीच काज लो वीर में पर होए शरण आए की लाज है साहिब की जो मन बच कव गुरु साधु से टूटे नाम मने बंदी छोरे दीजिए वरदान सदा रखे साहिब के दरबार में कमी कहूँ की नाय बंदा मोय पावे नहीं चूक जा करी माया गुरु कम ना गुरु गुरु ज्ञानात्मनाथ ज्ञानामूर्ति पूजा वाक्यम पार की
Julia picture the towel. Jamna. मुझे क्यों खास शक नहीं। मुझे पीने
काय सांग एक पूरी तैयार बना दे रुकिए अरे ना का अरे बाबा बाबा अरे बंदियों Wow!
सुन शिष्य सियाना, ये सब भरम जाल विधनाना। जीव जमा एक सांच है भाई, और सब खर्च ठहराई। तो वेद शास्त्र और विद्या कला दिख वाणी बनाया तुम्हें तो। कर्म उपासना योग ज्ञान दिख, कर्म उपासना पुत्र धन माया में फंसता तुम्हें तो, माया में फंसता तुम्हें तो। विषय आनंद अध्यास छोड़ के, विषय आनंद अध्यास छोड़ के, मुक्ति होने वाला तुम्हें तो, मुक्ति होने वाला तुम। संचालक टाइम इतना ही जो बोले, ज्यादा टाइम देते रहोगे तो हमारे भक्त फिर कब बोलेंगे भैया? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये कि देखो संत हमारा परहेज बताए रहे, अगर परहेज तुम नहीं करोगे तो फायदा तुम्हें बच जाएगी। और डॉक्टर परहेज बताओ तुम्हें कि देखो खटाई लाल मिर्च कम खाऊ तो तुम्हें फायदा पड़ेगी, तो दवाई काम करेगी। बिना की डॉक्टर साहब परहेज में बने रहो तो बैठा हुए तो सिंह हो नहीं सकता है। इसलिए मनुष्य के गुण होना चाहिए। हमारे साहब ने काफी समझाया कि जब तक हमारे मानवीय गुण नहीं होंगे तब तक हम मानव नहीं हैं। इसलिए मानव बनने के लिए हमारे संत समझाते हैं कि भाई मानव बनो। साखी में कहा है कि जहिया जन्म मुक्ता था तहिया आता न कोई। हे भाई, जब तेरा जन्म हुआ था तब तू मानव था, मुक्त जोनी में था, न तो तू बीड़ी पीता था। का काम कर रहे थे और वो ज्ञानी अधिक थे। उनके ज्ञान की चर्चाएं चारों तरफ जो क्या फैल रही थी। निकटतम एक राजा था, इसका नाम था बापी। बापी राजा ने सुना कि संत शिरोमणि रविदास साहेब तो बहुत ज्ञानी हैं और वो ईश्वर से साक्षात बात करते हैं, क्यों न मैं चलूं और ईश्वर का साक्षात्कार करूं। साथियों, राजा बापी ने अपना भेष बदला, राजशाही लिबास उतार दिया और किसान का भेष धारण कर लिया। और किसान का भेष धारण करके वो संत शिरोमणि रविदास साहब के पास पहुंच गया। रविदास साहब को नमन किया कि गुरुदेव नमन। रविदास साहब ने जैसे ही ऊपर देखा एवं अपने लिबास पर
ये सत्संग एवं धम्म देशना का ही पवित्र कार्यक्रम रखा है, जिसमें दूर दराज से उनके हितैषी प्रेमी रिश्तेदार सभी नगरवासी भाई बहन सभी इस पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित हैं एवं विश्व वंदनीय विश्व गुरु तथागत सम्यक संबुद्ध की करुणामय भावना से बौद्ध वैरागवान समाज क्रांतिकारी संत सम्राट सदगुरु कबीर एवं संत श्रोमणी गुरु रविदास साहेब एवं शिक्षा का गुरुदूत मामला ज्योतिराव फुले एवं क्रांति सूर्य युग पुरुष पूज्य सत बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इन महामनाओं की पवित्र करुणामयी भावनाओं के साथ में आज पवित्र कार्यक्रम उन्होंने अपने निवास एवं नगर में रखा है एवं मंच पर सदा पूजनीय भिक्षु संघ एवं संत समाज यहाँ सभी उपस्थित सभी साधक और साधकाएं एवं सभी जिज्ञासु उपासक और उपासकाएं सभी भाई बहन इस पवित्र कार्यक्रम में सभी उपस्थित हैं। धर्म प्रिय प्रबुद्ध भाई और बहनों, जागता कौन है? जोगी और भोगी, रोगी और बागी, ये सांसारिक भौतिक नींद से जगने वाले संसार के लोग हैं। ये कोई जगना नींद नहीं है जो अज्ञान विद्या की नींद से सदियों से चलते चले आ रहे हैं। ये नींद से जागरूक होना है। जो भौतिक नींद से तो पुरानी जगता उठता भी है, ये तो शारीरिक नींद है। बंदा मोए पावे नहीं, चूक चाकरी मां, धरी कहूँ ढूंढे कहूँ दिले ले साथ। पूजनी संत समाज, धर्म प्रेमी बंधु, शक्ति स्वरूपा माता और बहनें, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, सबके बैठे चेतन हृदय परमात्मा के लिए मेरी तरफ से साहेब बंदगी। साहेब, किसी भाई को कोई संशय हो, पूछने जैसी बात हो तो पहले पूछ ले और नहीं फिर बाद में, और नहीं रुके, बात नहीं बने तो फिर बीच में ही पूछ ले। क्योंकि सत्संग से वास्तव में जीवन का समाधान होता है, और जिस भाई बहन का समाधान नहीं हुआ और उसकी अंतिम जो समाधि है वो नहीं होगी। जिसका समाधान हो जाता है वो उनकी समाधि होती है। प्रज्ञा कह लो, कल्याण कह लो, मोक्ष कह लो। अभी आप सुन रहे थे, और जिस सत्संग में समाधान नहीं हो तो वास्तव में वो मैं कह रहा हूं सत्संग नहीं है, कुछ और ही बात है। मैं अपनी तरफ से कुछ निवेदन कर रहा हूं। हाथ में आया रतन, हाथ में आया रतन, लेकिन कदर जानी नहीं। इस तरह किस्ती तेरी उस पार हो जानी नहीं।
कबीर साहब कहते हैं रतन का जतन कर, मांडी का श्रृंगार आया कबीरा फिर गया, झूठा है वास्तव में रतन मिल जाए, रतन का हीरा जवाहरात सोना चांदी ये रतन है, यदि मिल जाए तो जतन से रखो, और जतन से नहीं रखा तो चोर उचक्का आएंगे, रतन को भी ले जाएंगे और तुम्हारे वो हाथ पैर तोड़ जाएंगे। नहीं, यहाँ पर बंधु ये मानव जीवन रतन है, साधन धाम मोच कर द्वारा पाए नए परलोक समाना। आज मनुष्य शरीर है तभी हमारा और आपका मिलन हुआ, तभी सत्संग में हम और आप बैठे। मनुष्य शरीर नहीं होता तो गधा घोड़ा कुत्ता सुअर कीड़ा मकोड़ाओं को कौन सुनाता है? कोई सुना रहा है? रामायण में भी कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। वैसे कह सकते बड़े भाग्य गधा तन पावा, भैंस तन पावा, हाथी तन पावा, ये नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? आप देख रहे हैं जिस पानी में पशु खड़ा है उसी में टट्टी कर रहा है, पेशाब कर रहा है, और बड़ी श्रद्धा से उसी को पी रहा है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। कौन नहीं जानता है? पशु नहीं जानता है। ये सब बातें कौन जानता है? मनुष्य ही तो जानता है। कैसी आ रही है? यदि मनुष्य भी ऐसा ही रहे तो फिर पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। इसलिए नहीं कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ठीक है, समय चलो जल्दी जल्दी करो। सवन को बराबर समय हो। आँख खुली अब जाग के देखा खेत मेरे तैरे, चिड़िया चुंग गई सारा खेत। क्या बात! अरे बाप रे कैसे सुनाऊं, चालू कर। वातावरण कर ले महाराज जी को नहीं बैठे फिर भजन उठा। सबकी बात एक रहेगी और एक जगह बड़ी मोटी बात कह दी, बिन देखे बादेश की बात कहे सुकूर, आप ही खारी खाते बेइज्जत करे। ये भी बात कह दी, पता तो है नहीं, न इधर का न उधर का, बीच में ही तूफान बनाए रहे। मैं कह रहा हूं बंधुओं, जिसका समाधान नहीं हुआ है दूसरे का समाधान नहीं होगा। हाँ, जिसका समाधान हो गया, मैं कह रहा हूं समाधान होकर के ही दूसरे का रहेगा। जो जगाए दूसरे को जगा देगा। भगवान बुद्ध जगे थे,
आपने उंगल मार डाकू की कथा सुनी होगी, भगवान बुद्ध ने जगा दिया नहीं। ग्वाला की आपने कथा सुनी होगी, ग्वाला ने भगवान बुद्ध के ऊपर थूक दिया, लेकिन भगवान बुद्ध कह रहे हैं कहो मित्र कुछ और कहना है। जब ये बात सुनी, लंबी कथा है बंधुओं, में तो थोड़ा इशारा दे रहा हूँ। बिना निजी रूप के जाने नहीं उतार होता है, चाहे जितने जतन कर लो बंधुओं, चाहे जितने जतन कर लो, दुख भव कान डरता है। क्या बात, प्रिय बंधुओं, कितने पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा कहाँ कपड़ा पहनते, यदि कपड़ा ही उतारने से, नंगे ही होने से कल्याण हो तो इनका तो पहले ही हो जाता है। कैसो पागलपना, त्यागियत वस्त्र दो तन से, तोड़ी संबंध जन धन से, तोड़ी संबंध और जपो अक्षर तपो धूनी, जपो अक्षर तपो धूनी, जपो अक्षर तपो धूनी, नहीं से कुछ भी होता है। नहीं से कुछ भी होता है, नहीं से कुछ भी होता है, नहीं से कुछ भी होता है। बिना निज मेरे सदगुरु हैं दाता बंदी छोड़ मेरे, अरे जो बंद छुड़ा बेची। क्या बात है बंधुओं, बिना निज रूप के जाने नहीं उद्धार होता है। मैंने निवेदन किया बंधुओं, पांडाल में नहीं, पांडाल में हूं पर मैं पांडाल, मैं भीड़ में हूं, मैं भीड़ नहीं। प्रिय बंधुओं, जहां हो तब तुम हो, तुमसे अलावा और कोई नहीं है। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, न हमें किसी के न कोई हमारा। जहाँ थोड़े दिना को मेला है, प्रेम से जी लो, बहुत अच्छी बात है। जीना तो है, लड़े लड़ाई के जिए तो क्या फायदा है। अगर धर्म पथ पर तू चलता रहेगा, सब काम तेरा संभलता रहेगा। अगर धर्म पथ पर तू चलता रहेगा, सब काम तेरा संभलता रहेगा।
देख करके चलेगा किसी को, अगर देख करके जलेगा किसी को, खुद ही जले हाथ मलता रहेगा। अगर धर्म पर तू चलता रहेगा, सब तथागत बुद्ध भये जगमाही, मानव जने की वारन को, कीन दयाल उपदेश किया, सदधर्म पद लखावन को। तो श्रोता गण सकी जो चाहो कल्याण, सत्संगत में गाए थे निर्णय वचन निर्माण। काका रात से बड़ी कटनी नहीं,
देश से बढ़कर ग्रह नहीं और मोह से बढ़कर जाल नहीं, तृष्णा से बढ़कर नदी नहीं। तो तथागत क्या कहते हैं? इस शब्द में तथागत कहते हैं।
पति नहीं जाना रे दवाई जाए भांगरुआ माता पिता ने शादी के लिए धर्म नीति को था माता पिता ने शादी के लिए धर्म नीति को था धर्म का चुन के नारी घर पे जो हरा से प्यार जवानी मत में खो गई आएगा पति नहीं जाना रे दवाई तो एक पति है गुप्त पति है प्यारे जगदाहिर तो एक पति है गुप्त पति है प्यारे वो देवी देवता मोरा लगे बड़ी बहते हार मोरे संसार में आज के वर्तमान काल में शराब जुआ खेलना वैश्य कर्म करना आज कितना बढ़ चढ़ करके हर प्राणियों की जीवन का अंत और पतन हो रहा है, चाहे युवक हो या युवती हो, चाहे नर हो या नारियां हो, कितना जीवन का दयनीय दशा है। लड़की पूजा करते सर पर लड़की पूजा करते सर पर सभी जानते हैं आज की नई युवतियां कई पति मांगने के लिए शिव जी के मंदिर जाती हैं। शिव जी पे कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो पति दे सके,
और शिव जी तो नशा व्यसन करता है, वहां पर तुम्हें शराब और दारू वाला पति मिल जाएगा। लेकिन बाबा साहब को जब मानते हैं, बाबा साहब विचारधारा को जब मानते हैं तो टाई सूट पेंट शर्ट वाला पति मिलता है। लेकिन युवतियों का कितना दिमाग अंतर्मुखी गंदा है, जो कि कैसी जगह पर पति मांगने के लिए जाते हैं। ऐसा करना भी अच्छा नहीं होता, अज्ञानता का जीवन है। आज वर्तमान में माता बहनें भी नशा व्यसन बहुत करती हैं, पुड़िया भी खाती हैं और बीड़ियां भी पीती हैं और शराब भी पीती हैं। हाँ बीड़ी तम्बाकू खामे गुटखाया तो बीड़ी सुधारे, बीड़ी तम्बाकू खामे गुटखाया तो बीड़ी सुधारे। वो नशा करने तो चोरी करती, बचोरी बेकट सारे जमाना का तो गई राम का, अपनी जाना रे बनाई यही बात है वर्तमान काल में। नारियां भी बुढ़िया बहुत खाती हैं, कभी कभी शराब भी पीती हैं। ऐसा नशा व्यसनों का जीवन बहुत ही दुखदायी परतंत्र का जीवन है, स्वतंत्रता का नहीं है। ऐसो कचनारे और वो सने तो किसके ऐसो कचनारे और वो सने तो किसके कई माता बहनें शरीर पर अनेक तरह के गहने वस्त्र पहनती हैं। किसी बस्तानों में जब गहना कानों से चुराया जाता है या कहीं गिर भी जाता है तो रुदन करती हैं। ऐसा गहना न पहनो जो कभी रोना पड़े, ऐसे गहने पहनो कभी न रोना पड़े। इसी तरह से सदाचार सदगुणों की गहने पहनो, दुराचार दुर्गुणों की नहीं। नकली शरीर पर कितने रूपांतर बदल करके अपने आप को रीझ करके गहनों से सजा करके हड्डियों के ढांचे और मैल पर कितना सजा के रखते हैं। अरे कि शरीर तो चमड़ी से लिपड़ा हुआ एक मैल है, इसमें कोई अच्छा भी नहीं है, ये मलमूत्र से भरा पड़ा है, इसमें सुंदरता भी नहीं है। एक दिन ये शरीर लकड़ियों के बीच में, शमशान के बीच में रामधुन हो जाएगा। तो तथा बुद्ध ने भी कहा था, अम्रपाली जो तथा बुद्ध का प्रवचन श्रावस्ती में चल रहा था, अम्रपाली ने सुना कि बुद्ध का देशना एवं प्रवचन सत्संग श्रावस्ती में चल रहा है। अम्रपाली नहा धोकर के भाट वस्त्र पहन करके बुद्ध का प्रवचन सत्संग सुनने के लिए श्रावस्ती में आई और गेट पर खड़ी रही। तथा बुद्ध की दो शिष्य अम्रपाली को देख करके दूर हो गए। उन्होंने तथा बुद्ध से जाके कहा, भगवान आपके दर्शन की कोई स्त्री आई हुई है, उन्हें प्रवेश करने में संकोच हो रहा है। तो तथा बुद्ध कहते वो कौन है? वो कहते हैं भगवान इसका नाम अम्रपाली को वेश्या है। तो तथा बुद्ध कहते मनुष्य की स्तर और निष्ठा, मनुष्य की स्तर और निष्ठा कर्मों की अधीन होती है। तो कितना पतित क्यों न हो, उस स्थिति से ऊंचा अपना उसका अधिकार भी होता है। तथा बुद्ध कैसे वैसे आने दो। जब अम्रपाली तथा बुद्ध के सामने आती, हम तथा बुद्ध ऊंचे मंच पर बैठ करके लाखों लोगों में अपनी देशना एवं प्रवचन दे रहे हैं। अम्रपाली आके बुद्ध का अभिवादन वंदन करती है और पंचम प्रणाम भी करती है। बुद्ध कहते अम्रपाली आपकी प्रार्थना क्या है? अम्रपाली कहते भगवान मेरा नाम अम्रपाली है, लोग मुझे वैशाली 3 कहते हैं और मैं वैशाली की निवासी हूँ। मेरा गांव उत्तर प्रदेश में वैशाली पड़ता है। तथा बुद्ध कहते अम्रपाली और आपकी प्रार्थना क्या है? अम्रपाली कहती है भगवान कल मेरे घर आके तू भोजन दान एवं भिक्षाटन करे तो मैं धन्य हो जाऊंगी। तो तथा बुद्ध मौन दृष्टि भाव से अम्रपाली का नम्रता स्वीकार करते हैं। अम्रपाली का नमन
आमंत्रण स्वीकार करते हैं। बुद्ध कहते हैं अमरपाली, कल मैं अपने शिष्यों के साथ तेरे घर भोजन के लिए आऊंगा। तो अमरपाली कहती है भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके दर्शन की प्रतीक्षा करूंगी। अमरपाली तथागत से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। तब तथागत से शिष्य कहते हैं, तथा बुद्ध के शिष्य कहते हैं, क्यों भगवान, क्या अमरपाली आपको भोजन देने योग्य है? वो तो नीच प्रवृत्ति की नारी है। तो तथा बुद्ध क्या कहते हैं, हे भाइयों, हे व्यक्तियों, कोई व्यक्ति जब में गिरा है अच्छी स्तब्ध से, अपने मानव पद से और क्षेत्र पर से गिर चुका है तो उसको उठाने का प्रयास करो। और कोई मार्ग भटक चुका है, कुमत कुमार पे जीवन बर्बाद हो रहा है, विषयों के मार्ग पे, कामनाओं के मार्ग पे, परतंत्र के मार्ग पे, तो उसका अच्छा मार्ग भी बताओ, धर्म का पथ बताओ। बुद्ध सुबह अपने शिष्यों को लेकर के अमरपाली के द्वार पहुंचते हैं। अमरपाली पटा बिछा के बुद्ध के चरण धोती है, चरण पकारती है और बुद्ध को स्वच्छ बैठने के आसन देती है। जब बुद्ध विराजमान होते हैं तो गर्मी का टाइम में किसी पेड़ों में फूल नहीं थे, तो अमरपाली का आमों का बहुत बड़ी बगीचा था, तो आमों का मोर एवं फूल लेकर के बुद्ध के चरणों पर समर्पण करती हैं, बुद्ध को 3 बार इबादत करती हैं। जब बुद्ध विराजमान होते तो अमरपाली कहते भगवान आपके आने से मुझे अद्भुत शांति मिली है, मुझसे भी इच्छा जीवन की पूर्ण हो चुकी है। तो बुद्ध कहते अमरपाली, तो तथा बुद्ध के विचार पात्र में अमरपाली भोजन परोसती है। तो बुद्ध कहते अमरपाली, ये परिशुद्ध मन से बनाए भोजन में आपका करुणा का दान है, इसमें भोजन पवित्रता है। तथा बुद्ध जब भोजन ग्रहण करते हैं तो बुद्ध कहते अमरपाली, आपके भोजन हम 8 दिन तक न खाएं तो भी चलेगा, लेकिन आपके इस भोजन से हमारे शरीर में 7 प्रकार की धातु बनेंगी। और अमरपाली ये भी है कि आपके भोजन दान हमने स्वीकार किया है, लेकिन भोजन दान के बदले आपको धर्म का ज्ञान दान देते हैं, जिससे आपके जीवन जीने की कला जानोगी और जीवन जीने का ढंग भी पहचानोगे, अपने मान पद को भी जानोगी। तो बुद्ध कहते अमरपाली, तुम संसार बहुत सुंदर हो। मैंने जगत में अमरपाली ऐसे नर नारियों को देखा है, बहुत सुंदर सुंदर है, लेकिन चित्त उनका गंदा मन उनका पापी है। बुद्ध कहता अमरपाली, मैंने संसार में ऐसी नार पुरुषों को देखा है, सामने कार्य कलूटे हैं, लेकिन चित्त उनका स्वच्छ मन उनका पवित्र भी है। तो बुद्ध कहते अमरपाली, तुम विश्व में सुंदर हो, आप अपने को देख देख के रीझती होंगी, लेकिन अमरपाली ये आपकी सुंदरता एक न एक दिन लकड़ियों के बीच में जल के राख दूर हो जाएगी। किसी परमात्मा प्रसाद में काम ना आ पाए जीवन, तो आपके जीवन का कोई भी महत्व नहीं है। आपके जीवन में सुंदर पवित्र गुण कर्म होना भी सर्वोपरि है, तभी जीवन की सुंदरता है। ये जीवन का जीवों का ढांचा मैल से बना हुआ है, जमीन से निपड़ा है, इसमें तो मनमूत्रों से गंदगी से भरा पड़ा है। लेकिन अमरपाली ये भी कहो, तुम अपने को देखो कि तुम सुंदर कैसे हो। क्या नेत्र सुंदर है तो नेत्रों का कीचड़ भरा है, क्या कान सुंदर है, कान में भी घूंघ भरा है, क्या नासिका सुंदर है, नासिका में गंदगी भरी है, क्या मुख सुंदर है, मुख में दुर्गंधी भरी है। अमरपाली ये शरीर मनमूत्रों से भरा पड़ा है, इसमें सुंदरता कहीं भी नहीं है। अमरपाली भयंकर तूफान आने से जंगल में पेड़ टूट जाते हैं, दीमक लगने पर नष्ट भी हो जाते हैं, किसी काम नहीं आते हैं। तुम्हारी सुंदरता परमार्थ प्रसाद के क्षेत्र में न लग पाए तो तुम्हारा जीवन किसी काम नहीं आ पाएगा। अमरपाली शमशान में लकड़ी दोनों सिरों से जलती है, ऐसे तुम्हारा जीवन संसार में काम वासना के ज्वाला से दोनों सिरों से जल रहा है। जन्म और मृत्यु को भ्रांत में जीवन जल रहा है तुम्हारा बीच में। अमरपाली बुद्ध के प्रवचनों से इतनी प्रभावित होकर जीवन बदल गया, बहुत बड़ी साधु भी बनी, वो विचुल समय उपस्थिति भी हो गई, निर्वाण पद भी पाया। ये रूप रूपांतर शरीर पर शौक श्रृंगार करना कुछ अच्छा भी नहीं, सादा जीवन उच्च विचार जीवन को होने चाहिए।
पढ़ो तुम आगे बहुत धम्म उधार। शिक्षा पढ़ो पढ़ो तुम आगे बहुत धम्म उधार। शिक्षा पढ़ो पढ़ो तुम आगे बुद्ध ज्ञानी उधार। आप सभी सज्जनों के बीच में जो पद बोला हूँ, समय अधिक हो गया, मैं अपनी गलती को क्षमा करता हूँ।